Please subscribe Ghai Commerce Classes to get more contentful video and don't forget to press bell icon. So हमने लास्ट वीडियोस में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट अंडरस्टैंड करा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, तो जिसमें हमने ये स्टडी करा था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, राइट, और स्टेजेस ऑफ एरर। अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से हम सीखेंगे, राइट। We will understand the different types and how to record, how to rectify these transactions, right, in under rectification of errors. So hello everyone, this is Rajan Ghai, your mentors and company secretary. Today we'll be taking up one or two questions as a practice and understand rectification of errors. So let's get into the topic. First transaction you can see on screen is there. Rupees 500 paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase account. Following errors were found in the books of Ram Prasad and Sons. Entries, give the necessary entries to correct them. तो हमें उन्होंने पूछा है आप एंट्री को करेक्ट करके बताओ, राइट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन अगर देखा जाए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, इफ़ यू सी, आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो रेक्टिफाइड एंट्री के मिलेंगे, करेक्ट एंट्री के, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है आप डायरेक्ट एंट्री पोस्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लग रहा है एंट्री जो है बहुत इजी है, आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री डाल दो। अदरवाइज इसका एक प्रोसेस है, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा, आप उसके हिसाब से भी वर्किंग कर सकते हो। एक तो हो गया फर्स्ट, हमारे पास हम लोग डायरेक्ट एंट्री रेक्टिफाइड पोस्ट कर दें, और दूसरा क्या है, हम लोग एक प्रोसेस से चलें। वो प्रोसेस क्या है मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आप लिखो करेक्ट एंट्री। जैसे ये फर्स्ट ट्रांजैक्शंस है, तो इसको करने के लिए पहले मैं लिखूंगा करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट। इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, करेक्ट एंट्री मेंशन करूँगा वहाँ पे। करेक्ट एंट्री के बाद हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हमने एंट्री जस्ट अ सेक लेट्स सी। करेक्ट एंट्री पास करेंगे हम लोग। दिस इज द बेस्ट वे टू डू ईच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये बेस्ट वे है। अगर एंट्री आपको लग रहा है बहुत इजी है तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप इन ट्रांजेक्शन को पास करके भी इसको कर सकते हो। सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिखो, रुपीज़ 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज़ बिन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। कह रहा है हमने 500 रुपये का फर्नीचर परचेज करा। अब उसकी जर्नल एंट्री क्या आनी चाहिए, करेक्ट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो 500 से ये एंट्री आ जाएगी आपकी। बट हमने एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी, रॉन्ग एंट्री। तो गलत एंट्री क्या आ गई हमारे पास, अगर आप देखो गलत एंट्री है हमारे पास, हमने एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया परचेज में। तो एंट्री आ गई मेरे पास परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, 500 से। तो अगर एंट्री को देखें, एक्चुअल में एंट्री थी मेरे पास फर्नीचर टू कैश, मैंने पोस्ट कर दी परचेज टू कैश। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कैश है ये तो ठीक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे तो एरर नहीं है। वो क्या कह रहा है, हमने इसको चार्ज कर दिया ऑर्डिनरी परचेज में। इट मीन्स हमें एक्चुअल में दिखना चाहिए था फर्नीचर डेबिट, बुक्स में हमने फर्नीचर डेबिट दिखना चाहिए था 500 से, बट हमें क्या दिख रहा है, परचेज डेबिट। अब इसको रेक्टिफाइड एंट्री अगर आप देखो, रेक्टिफाइड एंट्री अगर हम लोग देखें तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगी मेरे पास, ये है रेक्टिफाइड एंट्री।
रेक्टिफाइड एंट्री आएगी। जो हमने गलती कर दी, हमें परचेज डेबिट दिख रहा है 500 से, जो कि है गलत, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कैंसल। राइट, रेक्टिफाइड एंट्री में हमने दो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। जो एंट्री हमने गलत कर दी, मतलब परचेज डेबिट हमें गलत दिख रहा है, हम उसको कैंसिल करेंगे पहले। तो आप क्या करोगे, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 500 से। राइट, फर्नीचर जो आपको दिखना चाहिए था 500 से डेबिट, जो आपने करा नहीं, मतलब ये एंट्री मैंने स्किप कर दी। राइट, ये एंट्री मैंने स्किप कर दी 500 से, तो आज मैं फर्नीचर को डेबिट कर दूंगा। तो कहने का मतलब फर्नीचर अकाउंट आपको नहीं दिख रहा था 500 से, उसको हमने ठीक कर दिया, मतलब करेक्ट कर दिया। ये एंट्री जो मैंने करनी थी वो कर दी। सेकंड, जो मैंने एंट्री गलत करी थी, ये परचेज आपने क्या करा था, गलत डेबिट करा था। इफ़ यू सी, ये गलत डेबिट था, मैंने इसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। फर्नीचर को मैंने दिखाना था, मैंने उसको दिखाया नहीं, आज मैंने फर्नीचर को लिख दिया। तो आपने एक थंब रूल रख लो इसको, जो करेक्ट एंट्री है जो आपने नहीं करी, उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है। जैसे ये फर्नीचर है, राइट, आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, डेबिट हो गया फर्नीचर। और जो एंट्री गलत है उसको आप कैंसिल करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड। जो गलत एंट्री है उसको कैंसिल करना है आपने, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, और जो सही एंट्री उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है। राइट, दिस इज द थंब रूल टू डू ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस, राइट, इन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब हमारे पास है नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस। इफ यू सी, सेकंड ट्रांजेक्शंस है रिपेयर मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। आप करेक्ट इनकरेक्ट से भी कर सकते हो। अगर मैं करेक्ट से करूं तो क्या करूंगा, सेकंड एंट्री को मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड ट्रांजेक्शंस। रिपेयर हमने करवाई तो एंट्री क्या डाली होगी हमने, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री। ये मैंने कर दी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 50 रुपीज़। राइट, ये है करेक्ट एंट्री। अब इसके बाद हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, मैंने एंट्री डाल दी कहाँ पे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 50 रुपीज़। अब देखो, कैश और कैश, दिस इज राइट, इसमें कोई चेंज नहीं है, बट डिफरेंस कहाँ आ गया। अब बिल्डिंग हमने गलत कर दी, तो गलत को मैंने क्या बोला था, सर गलत को आपने बोला था कैंसिल करना है, तो बिल्डिंग को कैंसिल कर दो, जो डेबिट दिख रही है। कैंसिल कैसे करेंगे, बिल्डिंग क्रेडिट कर देंगे। ये मैं कर रहा हूँ अब रेक्टिफाइड एंट्री, राइट, रेक्टिफाइड। और जो सही है उसको क्या करोगे आप, कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे, मतलब एज इट इज लिख दोगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़। तो एंट्री आ गई मेरे पास रिपेयर्स टू बिल्डिंग। तो आप ये एंट्री डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हो। अगर एंट्री थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है तो पहले करेक्ट लिख लो, फिर रॉन्ग, फिर रेक्टिफाइड कर लो। राइट, दिस इज द बेस्ट। द अमाउंट ऑफ 100 विड्रॉन बाय प्रोपरेटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। अब मैं डायरेक्ट पोस्ट करूंगा, आप उस मेथड को भी देख सकते हो। 100 रुपीज़ हमने विड्रॉ करे पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो एंट्री क्या आई, करेक्ट, ड्रॉइंग्स टू कैश, बट हमने डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस को, तो ट्रेड एक्सपेंस को हम लोग कैंसिल कर देंगे। राइट, अमाउंट इज 100, और ड्राइंग्स जो हमने नहीं करा उसको लिख देंगे। तो ये रहा मेरा करेक्ट, कॉपी पेस्ट, और ये रहा ट्रेड एक्सपेंस, दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन। तो थंब रूल क्या है हमारे पास, रॉन्ग एंट्री को कैंसिल करो और करेक्ट एंट्री को पेस्ट करो। तो एंट्री आ गई मेरे पास ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। नेक्स्ट है हमारे पास अगली ट्रांजैक्शंस, अगर हम देखें तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस है ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। 100 रुपये हमने पे करा रेंट, हमने डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड को। सो इन केस ऑफ जर्नल एंट्री इफ यू सी, जब हम लोग रेंट पे करते थे एंट्री आती थी रेंट टू कैश, बट मैंने डाल दी लैंडलॉर्ड टू कैश। तो करेक्ट क्या है, रेंट, तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो
और लैंडलॉर्ड को हमने गलती से डेबिट कर दिया, उसको कैंसिल कर दो। अमाउंट इज 100 रुपीज़। सो ये आ जाएगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी पे करी तो करेक्ट एंट्री आनी चाहिए थी सैलरी टू कैश। सो जब हम लोग सैलरी पे करते हैं तो ये नहीं देखते पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दो, हम लोग अपना जो अलग से हेड बनाते हैं वो सैलरी अकाउंट होता है। तो हमने एंट्री डाली थी सैलरी टू कैश, हमने डाल दी क्लर्क पर्सनल अकाउंट टू कैश। तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को कॉपी पेस्ट कर देंगे जो हमने नहीं लिखा, कितने से 125 से, क्लर्क को 125 125। तो हम लोग क्लर्क का पर्सनल अकाउंट जो है, क्लर्क अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। अब हमारे पास है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शाह एंड कंपनी। 100 रुपये हमने शाह एंड कंपनी से मिले तो एंट्री क्या थी सही, कैश टू शाह एंड कंपनी SHAS। यहाँ पे स्पेलिंग में डिफरेंस है, कंपनी वही है, स्पेलिंग में चेंज है। हमने गलती से क्रेडिट कर दिया किसको, शाह एंड कंपनी को, राइट। तो शाह एंड कंपनी को हमने क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री क्या डालेंगे हम लोग, फर्स्ट शाह एंड कंपनी, ये है करेक्ट, सही नाम ये है, कितने से 100 रुपीज़ से हमने कर दिया क्रेडिट शाह एंड कंपनी को SHAW, इसको हम कर देंगे डेबिट 100 रुपीज़ से, राइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अगर आप देखो लास्ट वन, 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। 700 रुपये हमने पे करे टाइपराइटर के, गलती से हमने चार्ज कर दिया ऑफिस एक्सपेंस को। अब इसमें भी थंब रूल क्या है, कॉपी पेस्ट, टाइपराइटर कॉपी पेस्ट है हमारा, मतलब हमने डेबिट करना था, नहीं करा, अब आपको डेबिट दिखेगा। गलती से हमें क्या दिख रहा है, डेबिट ऑफिस एक्सपेंस, इसको कैंसिल कर दो, अब नहीं दिखेगा, राइट। दैट्स ऑल। सो बेसिक रूल, थंब रूल क्या अंडरस्टैंड करने वाला है इसमें पूरे टॉपिक में, करेक्ट एंट्री लिखो, रॉन्ग लिखो, उसके बाद रेक्टिफाई करो। करेक्ट का जो ट्रांजैक्शन, करेक्ट की जो ट्रांजैक्शन हम लोग भूल चुके हैं उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, और जो आपने गलत कर दिया उसको कैंसिल कर दो, राइट। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। विल सी वन मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, लेट मी शो यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 हैज बिन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। ये कई बार टेक्निकल हो जाता है, अगर हम इसको डायरेक्ट पोस्ट करें, स्टिल यू कैन डू, आप डायरेक्टली भी रेक्टिफाई कर सकते हो। कह रहे 150 रुपीज़ की परचेज थी राम से, हमने इसको सेल बुक में ट्रांसफ़र कर दिया, तो बेटर इट इज़ इफ़ यू यूज़ इनकरेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स, राइट। वो कैसे, लेट मी शो यू, हम लोग कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट एंट्री है हमारे पास करेक्ट, करेक्ट एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, राइट, टू राम्स अकाउंट, अमाउंट इज 150 रुपीज़। नेक्स्ट है, इस ट्रांजैक्शंस को रॉन्ग एंट्री हमने कहाँ पोस्ट कर दिया, सेल्स बुक में, तो सेल्स बुक में सेल क्रेडिट हो जाएगी, कस्टमर डेबिट हो जाएगा, राइट। कस्टमर का नाम है राम, कस्टमर डेबिट हो जाएगा, राम टू सेल्स 150, राइट। अब करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। अब रेक्टिफाइड कैसे करेंगे हम लोग,
हम लोग इस एंट्री में जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो रेक्टिफिकेशन का थंब रूल वही है, कैंसिल करो जो आपने गलत कर दिया। अब गलत क्या कर दिया मैंने परचेज को सेल बुक में डाल दिया। इसका मतलब ये जो सेल आपको क्रेडिट दिख रही है ये गलत है, तो क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। राम भी गलत है, 150 रुपीज़, राइट, राम भी गलत है, 150 रुपीज़ से राम डेबिट दिख रहा है, इसको क्रेडिट कर दो। ये तो हो गया कैंसिल। अभी मैं क्लोज नहीं कर रहा ये ट्रांजैक्शन क्योंकि अभी करेक्ट एंट्री डालनी है। परचेज 150 से डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट 150, राम 150 से क्रेडिट, इसमें प्लस कर दो। तो ये आ गया मेरे पास सेल्स डेबिट, परचेज डेबिट टू राम 300 रुपीज़, राइट। सो दिस वे यू कैन रेक्टिफाई। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन इसकी। अ क्रेडिट सेल ऑफ 120 टू रमेश हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। तो उन्होंने क्या करा, कह रहा सेल को हमने परचेज में ट्रांसफ़र कर दिया, तो सेल को हमने परचेज में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको भी हम लोग सेम देख सकते हैं। पहले सेल की एंट्री लिखो, सेल की एंट्री में क्या आएगा, कस्टमर डेबिट हो जाएगा, रमेश टू सेल्स, राइट। अमाउंट है मेरे पास कितनी, 120 रुपीज़। ये आपकी करेक्ट एंट्री। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग एंट्री। हमने एंट्री कहाँ डाल दी, हमने डाल दी परचेज बुक में, राइट। हमने कर दिया परचेज डेबिट टू रमेश, राइट, 120 रुपीज़। अब इसको रेक्टिफाई कर दो, थंब रूल हमारा सेम, कैंसिल करो परचेज को। तो 50% चैप्टर ना यू वुड फील इट इज़ लाइक पोपटलाल, कैंसिल 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 करता है ना वो, तो वैसे ही है परचेजेस। तो रॉन्ग जो कुछ भी है उसको कैंसिल कर दो, टू परचेज डाल दो 120 रुपीज़ से, रमेश को डेबिट कर दो 120 रुपीज़ से। अब जो एग्जैक्ट आपको दिखना चाहिए, राइट, रमेश डेबिट दिखना चाहिए 120 से, और ऐड कर दो 240 आ गया। सेल को क्रेडिट कर दो, सेल्स अकाउंट 120 रुपीज़, राइट। तो ये भी हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। अब है हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ऑन 31 दिसंबर 220 goods of the value of 300 were returned by Hari Saran and were taken inventory on the same date but no entry was passed in the books। कह रहा है 300 रुपये की हरी सरन ने गुड्स रिटर्न करी, इन्वेंट्री स्टॉक में तो हमने सेट कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बट बुक्स में एंट्री पास नहीं करी। तो एंट्री बुक्स में पास कर लो। अब एंट्री पास करने का मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत कब होता है, जब हम लोग कोई एंट्री गलत पास करेंगे। यहाँ पे वो करें एंट्री नहीं करी बुक्स में, तो इसमें गलती क्या है, इसमें सर गलती यही है अभी हमने बुक्स में एंट्री नहीं करी, तो अब एंट्री कर दो, गलती ठीक हो जाएगी। तो एंट्री क्या आएगी, रिटर्न बाय हरी सरन, तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न इनवर्ट डेबिट टू हरी सरन, राइट, अकाउंट, अमाउंट इज 300 रुपीज़। ये लो एंट्री रेक्टिफाई हो गई, बस ये डायरेक्ट डाल दी हमने। नेक्स्ट एंट्री है एन अमाउंट ऑफ ₹200 महेश फ्रॉम महेश चंद विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर। 200 रुपये महेश चंद कोई पर्सन था, उससे हमने लेने थे, पिछले साल वो बैड डेट्स हो गए। तो इसका मतलब हमने बैड डेट्स में एंट्री डाली और P&L में ट्रांसफ़र करा बैड डेट्स को, तो अकाउंट क्लोज हो गया। वाज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, तो आज वो पर्सन प्रकट हो गया कहीं से, ठीक है, पैसे लेके आया वो। हमने क्या करा, हमने जैसे ही पैसे देखे हमको महेश चंद पुराना याद आ गया, तो हमने एंट्री डाल दी, हमने महेश चंद को क्रेडिट कर दिया। मतलब इस एंट्री को अगर मैं देखूं तो एंट्री क्या थी, कैश टू, ये है करेक्ट एंट्री, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, टू बैड डेट रिकवर्ड, राइट। ये हमने जर्नल में सीख रखा है, अगर कोई भी पर्सन जो पुराना आपके पैसे मार चुका था आज पैसे देगा तो ये एंट्री आएगी। हमने गलती से क्या कर दिया,
पैसे देख के हम लोग भूल ही गए भी ये जो बंदा है ये कभी हमारी बुक से डिलीट हो चुका था, हमने गलती से उसको फिर बुक्स में लिख दिया महेश चंद। अब आप देखो गलती से हमने महेश चंद को लिख दिया, महेश चंद तो पहले बुक से गायब था, राइट, तो इसका मतलब ये एंट्री गलत हो गई। अब इसको रेक्टिफाई करो, और रेक्टिफाइड एंट्री में थंब रूल क्या है, एक तो पोपटलाल का रूल है, ठीक है, कैंसल कैंसल कैंसल। महेश चंद, देखो गलती से कैश ठीक हो गया, क्योंकि कैश जब आ गया तो वो तो डेफिनेटली आपने रिसीव कर लिया, ये एंट्री ठीक है। गलती से महेश चंद क्रेडिट हो गया, अब उसको डेबिट कर दो, महेश चंद डेबिट, लो जी पोपटलाल डेबिट 200 रुपये से। 2 क्रेडिट क्या, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड 200 रुपये से, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन भी होगी। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट ट्रांजैक्शन। अ चेक ऑफ ₹100 received फ्रॉम मैन मोहन was dishonored, it has been posted to debit of sales return account। चेक डिसऑनर्ड हो गया, हमने गलती से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, राइट। तो जब आपको पता है जब भी कोई चेक डिसऑनर्ड होता है, बाउंस होता है, तो उस केस में एंट्री आती है कस्टमर टू बैंक। तो मैन मोहन को हमने डेबिट करना था, हमने किसको डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न को। अब मैन मोहन को डेबिट कर दो टू सेल्स रिटर्न, राइट, 100 रुपीज से। तो ये होगी रेक्टिफाइड एंट्री। आई होप यू अंडरस्टूड। सो आज हमने 2 क्वेश्चन से ये अंडरस्टैंड करा हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो 2 मेथड थे हमारे पास। फर्स्ट, यू कैन डायरेक्टली पोस्ट, अदरवाइज इफ यू फील दैट क्वेश्चन इज और ट्रांजेक्शन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, तो आप उसको पार्ट्स में ब्रेकअप करो, करेक्ट एंट्री लिखो रेक्टिफाइड, और रॉन्ग एंट्री लिखो रेक्टिफाइड एंट्री, उसके बाद आप कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली पोस्ट, राइट। So this is all about this session. See you next session. Till then, goodbye, and kindly subscribe, like, comment and share my channel. Or if you want to understand anything, right, any views, suggestions, then kindly give in comment section. I'll definitely get back to you. Thank you all.